पढ़िए। हाँ जी भैया। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है कविवर पंडित श्री दौलत राम जी मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है तीसरी ढाल। भैया कौन सा चल रहा है? 8, 9, 10। तीसरी ढाल है और इसमें पेज नंबर है 48। 48। अच्छा, तो 48 तो ये इसी का चल रहा है। 8, 9, 10 का आगे आश्रव आदि तत्वों का वर्णन लिखते हैं। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। ये ही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कभू न सजिए। शम दम सो जो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, इहि विधि जो सरधा तत्व ने, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, यह मान समकित को कारण। यह मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। तो ये है 8, 9, 10। पेज आप बता देना भैया कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से। आश्रवादी तत्व का स्वरूप बता के सम्यक दर्शन के साधन की बात कही है क्या जी? आश्रवादी के स्वरूप को बता के सम्यक दर्शन के साधन की बात कही है। जैसे आश्रवादी के जानने से सम्यक दर्शन का साधन होता है, और सम्यक दर्शन का साधन है वो मोक्ष का उपाय होता है क्या? जी, आश्रवादी से सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन से मोक्ष का उपाय। और मोक्ष अवस्था है वो सुख रूप है। और सुखी होना हमारा प्रयोजन है। इस तरह से ये प्रयोजनभूत तत्वों का जानना कल्याण का कारण है। अब इसमें पेज नंबर है 48 और ये यहाँ पर एक विषय है 41 प्रकृतियों का। ये है अहो सम्यक दर्शन का कितना बड़ा महत्व है। जी, यहाँ से पढ़ो जी। अहो, ये है लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं लाइन है, पेज नंबर 48। अहो सम्यक दर्शन का कितना बड़ा महात्म्य है कि उसके प्राप्त होते ही यह जीव एक इंद्रिय विकलेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता, नारकी और कर्म भूमि के तिर्यंचों में नहीं पैदा होता। ये कितना बड़ा आगे बात समझने वाली आई। इस सम्यक दर्शन का कितना बड़ा महत्व है। क्या महत्व है कि इसके प्राप्त होते ही यह जीव एक इंद्री का मतलब है निबोध पर्याय और स्थावर।
एक इंद्रिय का माने क्या? हाँ जी, निगोद और स्थावर पर्याय। हाँ, निवृत्त पर्याय और स्थावर पर्याय। हम्म, ये महान दुख वाली अवस्थाएं वाले गतियां हैं, हम्म, इनका इनका समाप्त हो जाता है, इनका फल मिलना समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। हम्म, और इसके बाद विकलत्री, तो विकलत्रय में दो दो इंद्री तीन चार। हाँ। महान कष्टकारी पर्याय है, तीन इंद्री हम्म, और ज्यादा कष्टकारी है, चार इंद्री, पांच इंद्री असहनी, नहीं। हम्म, और ये सब दुख के कारण जो अवस्थाएं हैं वे नहीं होती हैं। और सोच समझ के नहीं, बुद्धिपूर्वक दिया जाने वाला दुख एक तो शरीर से ही हो रहा है, दूसरा बाहर से दिया जा रहा है, बाहर से ऐसे कारण उत्पन्न किए जा रहे हैं जिससे महान आकुलता हो। ऐसी पर्याय कौन सी है? दो दो इंद्री तीन इंद्री। नहीं, वो तो खत्म हो गई, वो तो है ही, उससे भी ज्यादा और नारकी। कष्टकारी। नारकी। नारकी। हाँ, जिसमें जो सहयोगी हैं हम्म, वे जान मेल के कि नहीं सोच समझ के दुख दे रहे हैं, दुख के कारण उत्पन्न कर रहे हैं। हम्म, शरीर में ही हजारों कारण पहले से मौजूद हैं हम्म, दुख के। हम्म, वो पर्याय है नरक की। हम्म, कोई इष्ट वस्तु, कोई इष्ट निमित्त वहां है ही नहीं क्या? जी, वहाँ कोई इष्ट निमित्त मिलेगा ही नहीं। हाँ, जो कोई इष्ट निमित्त है ही नहीं। भूमि होगी वो भी इष्ट नहीं होगी। जो भी चीजें मिलेंगी ये सामग्री। सब विपरीतता के स्वभाव वाली होंगी, है नहीं, दुख बढ़ाने के निमित्त होंगी सब। हाँ जी। ऐसी नारक पर्याय एक सम्यक दर्शन के साधन करने से खत्म होती है, नहीं। हम्म, और उसके बाद फिर कर्म भूमि के त्रियंच, ये अभी यहाँ पे कर्म भूमि चल रही है, हम्म, यहाँ के जो त्रियंच है इनकी देखो हालत, हम्म, कि नहीं, यहाँ भी सोच समझ के इन्हें दुख दिया जाता है। हम्म, और वे उस दुख को समझते भी है कि हमें कहाँ से मिल रहा है दुख, हम्म, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्या? हाँ जी। ऐसी त्रिंच पर्याय, कि नहीं, जिसमें शरीर में हजारों बाधाएं हैं, कि नहीं, क्षुधा इतनी तीव्र है कि शांति नहीं हो रही क्या? बाह्य निमित्त है वे ऐसे हैं कि वे कष्ट देने वाले हैं, कि नहीं। जी। जैसे कोई त्रियंच है, बलवान है, किसी काम का है, कि नहीं, तो किसी ने पकड़ लिया, बाहर बहन कराया और छोड़ दिया हम्म, क्या? हाँ जी। पकड़ लिया, बाहर बहन कराया, अपना काम निकाला और छोड़ दिया। हाँ। अब कोई पूछ नहीं रहा कि भूखा है कि कैसा है, कहाँ है, कुछ नहीं, हाँ कि नहीं। जी। किसी काम में, किसी को किसी काम में, कि नहीं, किसी को मार के खा गए क्या? मार रहे हैं, उनकी खाल उतार रहे हैं, हाँ, खाल उतार के किसी बिक के रही है। किसी के अंग बेच रहे हैं, किसी का अंग कुछ बिक कर रहे रहे हैं, हैं। जी। कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है उनके कि कष्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। तो जीव पर्याय भी क्या है, महान कठिन है, कि नहीं, बहुत दुख वाली है। हम्म, तो एक सम्य दर्शन का उपाय बनने पर ये दुख भी खत्म होता है, हम्म, ठीक है ना। हम्म। फिर आगे क्या कहा? मनुष्य गति में जाने पर भी लूला, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, हीन आदि या
अधिकांगी अधिकांगी नहीं पैदा होता। हाँ, हीनंगी और या उन्होंने कहा अधिकांगी। कि अगर मान लो मनुष्य गति में भी मनुष्य गति में भी अगर आने ज्योति जी अपना म्यूट कर लीजिए। ये आवाज रिपीट कैसे हो रही? एक सेकंड, किसी ने म्यूट खोल रखे हैं ना। हेलो, अब आई भैया। हाँ जी, 2-3 म्यूट खुले हुए थे इसलिए आवाज आ रही थी। ठीक है ना? तो अगर मनुष्य गति में भी आना हो जाए तो फिर इस तरह के मनुष्य नहीं होना। मनुष्य गति में जाने पर भी लूला कि नहीं, लंगड़ा, जैसे ये लूला लंगड़ा ये अवस्थाएं हैं कि नहीं, तो ये भी कष्टकारी है। तो ये भी ऐसी पर्याय, मनुष्य पर्याय में वैसे शरीर नहीं मिलते। बहरा, गूंगा कि नहीं, हीनांगी मतलब अंगों की कमी कि नहीं। जैसे हाथ है तो हाथ में 1-2 उंगली कम है, 1 उंगली कम है, पैर कम है कि नहीं। इस तरह के विकृति वाले नहीं बनते। अधिकांगी, एक उंगली जा रहा है कि नहीं, इस तरह के होते नहीं है। अल्प आयु का धारक नहीं पैदा होता क्या? तो मनुष्य भी बने तो अल्प आयु का नहीं बनेगा। और दीन, दरिद्री, रोगी, शोकी और कुटुंब परिवार से हीन नहीं होता। हाँ, दीन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि खाने पीने के लाले हों। हाँ, और दारिद्री भी नहीं होता कि नहीं, रोगी भी नहीं होता, शोकी भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शोक के ही कारण बने रहे हमेशा कि नहीं, ऐसा भी नहीं होता। और कुटुंब परिवार से हीन भी नहीं होता, ये अकेले हैं, कोई नहीं है, माँ बाप खत्म हो गए कि नहीं, भाई बहन नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है ना? अभाग अभागी भी नहीं होता क्या? भागहीन भी नहीं होता कि कोई काम करे तो भाग साथ नहीं दे कि नहीं, इन पुण्य वाले हों सो भी नहीं है। ठीक है ना? नपुंसक या स्त्री भी नहीं बनता, क्योंकि जो मनुष्य पर्याय की दशाएं हैं कि नहीं, मनुष्य गति की दशाएं हैं, तो ये भी नहीं होता। और जी, कुबड़ा, बौना या हुंडक स्थान वाला या हीन सहनन वाला नहीं होता। हाँ, हुंडक संस्थान वाला और हीन सहनन वाला भी नहीं होता। किंतु वज्र, ऋषभ, नाराज सहनन और सम चतुरस्र संस्थान का धारक होता है। तो बता, इतने मनुष्य पर्याय में जो लोअर क्वालिटी की दशाएं हैं वो भी इनके नहीं होती है। काय का महात्म है सम्यक दर्शन का। हाँ, सम्यक दर्शन का। जैसे कोई मनुष्य पर्याय में अगर सम्यक धारण करके आया है कि नहीं, तो इतनी विकृतियां नहीं होती हैं। हल्के सेनन भी नहीं होते हैं कि नहीं, संस्थान भी नहीं होते तो जो ऐसे लगे असुंदर लगे कि नहीं। अब ये सब विशेषताएं किन में होती हैं? ये सम्यक दर्शन का धारक होता है। हाँ, जिन कारणों का अभाव और इनसे जो विपरीत है कि नहीं, उनका सद्भाव। जैसे
समचतुर सैनन संस्थान और बड़े नारा सैनन। तो ये सब जो 63 सलाह का पुरुष है कि नहीं, इनमें होते हैं। और ये चक्रवर्ती वगैरह हैं कि नहीं, इनमें होते हैं। ठीक है ना। सर्वमान्य पुरुष होता है क्या, समय दृष्टि होता है मनुष्य में, तो कैसे होते हैं? हाँ, सर्वमान्य सर्वमान्य होते हैं। इनकी सहायता देव भी करते हैं क्या? इनकी क्या होती है? हाँ जी, इनकी सहायता देव भी आके करते हैं। हाँ। जिसमें है ना, चारित्र मोह से लेस न संयम, पै सुरनाथ जय क्या। सम्य दृष्टि जीव है, चारित्र मोह के उदय से संयम नहीं हो, फिर भी स्वर्ग के देव हैं, वे इनको नमन करते हैं क्या, इनकी सहायता करते हैं। काय का महात्म है? सम्यक दर्शन का। हाँ, सम्य दर्शन का महात्म है ये। कोई भी कष्ट नहीं, न शारीरिक न बाहरी, कि नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अनिष्ट योग नहीं क्या, जी, खुशियों की कमी नहीं, कुल परिवार की कमी नहीं क्या। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। और मनुष्य गति में क्या चाहते हैं? मान लो कोई मनुष्य गति में आया है तो ये सुविधाएं तो चाहेगा कि हम सुंदर हो, कि नहीं, शरीर में बल खूब हो, कि नहीं, हमारी आज्ञा चलती हो क्या। यही बातें तो चाहिए ही, सब होती है इनके, कि नहीं। बिना इच्छा के ही कर्म के उदय से ये सब बातें इनके पहले से ही होती हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? महान सौभाग्यशाली विभव संपन्न महापुरुषार्थी और कामदेव के समान सुंदर शरीर का धारक मनुष्य होता है। हाँ, अब उन्होंने बताया कि अगर 63 सलाह का पुरुषों में नहीं हो, सामान्य पुरुषों में भी हो, कि नहीं, तो भी उन जैसे उनके समान ही जैसा होता है क्या। क्योंकि 63 सलाह का पुरुष है, ये तो लिमिटेड ही है, कि नहीं। और अगर सम्यक्ति तो बहुत हो सकते हैं, कि नहीं, लेकिन अगर सम्यक इनमें नहीं हुआ, सामान्य पुरुष हुआ, तो भी वो इनके समान ही होगा। हाँ, वैभव से संपन्न महापुरुषार्थी। हाँ, महान सौभाग्यशाली, महान सौभाग्यशाली। हाँ, राज्य आदि विभूति, कि नहीं, मुकुटबद्ध राजा वगैरह इनकी सामान्य बात है क्या। और विभव संपन्न, अनेक विभूतियों का मालिक, स्वामी, महापुरुषार्थी क्या। ऐसा पुरुषार्थी होगा कि शारीरिक बल खूब, कि नहीं, और ये जो गुरु है, कि नहीं, सच्चा धर्म है, इसकी मान्यता के लिए किसी से भी विरोध करने के लिए तैयार क्या। हाँ, डरने वाला नहीं। जैसे जिनकी सेवा से, जिनके उपदेश से सम्यक्त धारण हुआ, कि नहीं, ऐसे देव गुरु धर्म, कि नहीं, इनमें अगर कोई विरोध आए, कि नहीं, तो वहां फिर अपने पूरे बल से उस विरोध को खत्म करना क्या जी। और शरीर से लगाव बिल्कुल भी नहीं क्या। ये तो बाहरी चीजें हो गई,
जीव सात गुरु हैं कि नहीं है। अब इनके ऊपर कोई आपत्ति आए तो किसी से भी उसके लिए किसी से भी विरोध रख लेना या नहीं। और अपने शरीर की जो कथा है कि नहीं, तो चारित्र वगैरह धारण करने के लिए कि नहीं, हाँ मतलब हीनपना नहीं दिखाना क्या जी। ऐसा हर कार का महापुरुषार्थी, ठीक है ना। कामदेव के समान सुंदर शरीर का धारक मनुष्य होता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला। तो ये सब मतलब ये है कि सम्यक दर्शन धारण करो आप, भेद विज्ञान करके, कि जिससे ये अवस्था। इनका पहले तो ये मतलब निकला कि ये जो लक्षण आ रहे हैं, तो इनमें एक सबका अर्थ ये हुआ कि सर्वगुण संपन्न होता है क्या। सम्यक दृष्टि मनुष्य बने तो क्या होता है, सर्वगुण संपन्न होता है। हाँ, सर्वगुण संपन्न, कोई कमी नहीं है क्या। अगर सुंदरता में देखो तो सुंदर होगा, धनवान पने में देखो तो धनवान पना होगा कि नहीं, शारीरिक बल खूब होगा कि नहीं, न्याय नीति वाला होगा कि नहीं। तो इसलिए सब मिला के क्या कहें, सर्वगुण संपन्न होगा, सर्वगुण संपन्न क्या। जैसे कोई अपने पहचान में कोई अनेक विशेषताएं रखता हो तो आप वैसे ही उससे कहते हैं तुम तो सर्वगुण संपन्न हो क्या। इसके खूब धन वगैरह हो, खूब परिवार हो कि नहीं, सब जगह चलती हो, होशियार हो, बुद्धि वाला हो कि नहीं, तो अपने आप ही कहते हैं तुम तो सर्वगुण संपन्न हो कि नहीं। तो ऐसी सम्य दृष्टि अगर मनुष्य भी हो तो सर्वगुण संपन्न होता है। अब आगे क्या कह रहे, यदि सम्यक दृष्टि जीव देव गति में जावे तो वहाँ भी वह भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होता। नियम से अब अगर देव गति में भी जाए सम्य दृष्टि कि नहीं, तो ये देव दुर्गतियां हैं इनमें नहीं जाता क्या। यदि सम्य दृष्टि जीव देव गति में भी जावे तो वहां भी वह भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये देवों के क्या है, देव दुर्गति की अवस्था है। मतलब कहने के तो देव है कि नहीं, लेकिन दुर्गति हो रही है। जैसे मनुष्य है कि नहीं, तो ऐसे भी बहुत मनुष्य हैं, देखने के तो मनुष्य हैं, वास्तव में तो मनुष्य हैं, लेकिन दुर्गति है, लेकिन दुर्गति बहुत है कि नहीं। ये भाड़ हो रहे हैं कि नहीं, श्रमिक का काम कर रहे हैं क्या, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या है, दुर्गति मनुष्य की, मनुष्य दुर्गति है। तो ऐसे मनुष्यों में भी तमाम ऐसे मनुष्य हैं कि जो अनेक खोटे काम करके आजीविका उत्पन्न कर पा रहे हैं कि नहीं, यानी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, आज वो उसका जो पारितोष है वो कम मिल रहा है कि नहीं, अनेक तरह की कठिनाइयां सहन कर रहे हैं कि नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है क्या, अनेक बीमारियों से घिरे हुए हैं, लेकिन है कौन, मनुष्य है मनुष्य कि नहीं। तो इस तरह का मनुष्यपना क्या काम का, तो ये क्या हो गई, मनुष्य दुर्गति। क्या कह रहे सालू जी,
हाँ जी भैया, ये मनुष्य दुर्गति हो गई। हाँ, जो मनुष्य दुर्गति है, जी। मनुष्य तो हुए या नहीं, हाँ हाँ जी। लेकिन न खाने को है, न रहने को है, न पहनने के कपड़े हैं या हाँ नहीं। जी। हाँ जी। हाँ, तो सारा टाइम इन्हीं को कमाने खाने में निकलने वाला है। हाँ। हाँ, सब पूरा समय इन्हीं में निकलने वाला है जी जी। या नहीं। पता ही नहीं है कल 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 खाने का क्या होगा। हाँ जी। क्या हाँ, मनुष्य जन्म मिला था कि मोक्ष मार्ग बन सके, वहाँ का उपाय होगा नहीं, इन्हीं कार्यों में दिन लगा का रहेगा। अब जी। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं, आज आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल का पता नहीं, कल कहाँ कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ नहीं हाँ मिलेगा जी। कि नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो ये कैसी अवस्था है। दुर्गति, मनुष्य दुर्गति। हाँ, मनुष्य दुर्गति है, हाँ जी। ये तो दिखाई रही है कि नहीं। जी जी। कहने के तो मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य पने की जो संपन्नता है वो कुछ भी नहीं है। नहीं है। ऐसे ही ये है देव। जी। हाँ, कहने के तो देव हैं, भवन हाँ वासुदेव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव कि नहीं, जी। लेकिन दुर्गति हो रही है। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। अब भवनवासी है तो भवनों में रह रहे हैं कि नहीं, जी जी। और नेक कार्य उनको उनको करने हैं। हाँ अब ज्योतिषी देव है कि नहीं, जी। तो इन्हें सूर्य चंद्र के जो विमान है इन्हें ढकेल ढकेल रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। व्यंतर है, कसाय से पीड़ित है कि हम्म नहीं, हम्म। अनेक खोटे स्थानों पर रहते हैं, जी। कसायवान होकर दूसरे जीवों को परेशान करते हैं हाँ जी। कि नहीं, फिर ऊपर वाले देवों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। क्या जी जी। जी। इनसे इनसे बड़े देव है ना, उनसे, हाँ। हाँ, उनसे प्रताड़ित होते हैं जी। हाँ जी। मंत्र आदि के प्रयोग से फिर जो भागते हैं। क्या हाँ हाँ जी। जी। जैसे मनुष्य है ना, हम्म। तो मनुष्य भी इन्हें मंत्र आदि के प्रयोग से, भगा सकते हैं। हाँ, इनके इनके साथ व्यवहार कर लेते हैं। हाँ इनके ऊपर के जो देव हैं वे हाँ। इनके साथ व्यवहार करते हैं कि नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ, हम्म। कुल मिला के इन्हें कोई जैसे जैसे विशेष मान्यताएं नहीं है नहीं नहीं। मिलती। जी। हाँ, कोई कोई देव ऐसे होते हैं जिनके दरबार में भी जा नहीं सकते। क्या अच्छा जी। हाँ, हाँ हाँ। और पता, अब देव तो हैं लेकिन और तीव्र लेकिन कषाई होते हैं तो। हाँ, हाँ जी। देव समाज में नहीं बैठ सकते। हाँ क्या जी। हाँ जी। हर जगह इनका आना जाना नहीं है, हाँ। तो क्या फायदा। नहीं फैले। तो ऐसे भी जो स्थान है देवों में, वहां उत्पन्न नहीं होते सम्य दृष्टि। जी। तो फिर क्या होते हैं, हाँ पढ़िए। जी। नियम से कल्पवासी देव ही उत्पन्न होता है। हाँ, नियम से कल्पवासी देव होते हैं कि नहीं, जी। पैमाने। उनमें भी और हम्म, अभियोग्य, किल्विशिक आदि नीच जाति का देव नहीं होता, किंतु हाँ हम्म हाँ, उनमें भी जो, इनमें भी, कल्पवासी में भी जो कुछ वैसे देव है ना, हाँ अभियोग जाति के हैं, किल्विषिक जाति के हैं, हम्म इनको भी ज्यादा सम्मान नहीं है। हम्म क्या हम्म जैसे कोई अभियोग जाति के देव हैं तो वो वाहन बनते हैं कल्पवासी देवों के। हम्म क्या कोई वैसे देव हैं, किल्विषिक वगैरह के देव हैं, तो ये उनके इंद्र के दरबार के बाहर बाजे वगैरह होते हैं ना, संगीत, हम्म वो बजाते हैं। हम्म इनके इन्हें अंदर जाने की भी परमिशन नहीं है, हम्म तो ऐसी जगह भी नहीं होते। हम्म। पढ़िए। किंतु इंद्र, प्रत्येंद्र, सामानिक, त्रायत्रिंश ग्रंथों की
त्रायत्रिश रिद्धिधारी है भैया, ये मेरी ना लाइन कटी हुई है, ये लाइन आदि महान रिद्धिधारी, हाँ महान रिद्धिधारी हाँ देवों में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब आगे फिर क्या क्या कह था, रहे, इस सम्यक दर्शन डैश ग्रंथों की रचना की है, ये क्या है भैया, इधर मेरा मिसिंग है इधर। ये है इस सम्यक दर्शन की महिमा में हाँ आचार्य ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। अच्छा। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन की जो महिमा है, नहीं, तो ये महिमा धारण करके और आचार्य बन के आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। सो ये सम्यक दर्शन का ही महात्म है क्या। जैसे आचार्य कुंद देव है कि नहीं, तो इनने सम्यक दर्शन धारण करके कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे जो आप जो अभी अपन पढ़ रहे हैं क्या, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टिकाय, अष्टपावड़, यानी ऐसे अनेक अनेक महान ग्रंथ लिखे हैं जिसमें आत्मा का स्वरूप अगर उन्हें ठीक तरह से पढ़ लो तो आपको आत्मा हाल समझ में आ जाए क्या, ये किस वजह से हुआ है ये सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का ऐसा महात्म है कि ऐसे ऐसे महान ग्रंथों की रचना हो गई है क्या, जिनके पढ़ने से जानने से आपको आत्मा का स्वरूप, अनात्मा का स्वरूप, लोक का स्वरूप सब समझ में आ जाए। नहीं, कौन लिख सकता है, हाँ कोई भी नहीं लिख सकता, जो जिसको कुछ भी नहीं सम्यक लिख सकता, दर्शन कोई है। लिख ही नहीं सकता। क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया, हाँ, आचार्यों ने करी मान मान ग्रंथों की रचना, और कोई पढ़ ही नहीं सकता। सचखंड आगम है कि नहीं, त्रिलोक पंडिती है, ये द्रव्यानुयोग के कथन जो शास्त्र है कि नहीं, हाँ, सिद्धांत ग्रंथ है, कौन लिख सकता है उन्हें। तत्वार्थ सूत्र, हाँ, तत्व सूत्र है कि नहीं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके पढ़ने से, अभ्यास करने से सब कुछ जानने में आ जाए कि नहीं। ये गाथा सूत्र है, कौन लिख सकता है, लिख नहीं सकता कोई भी, कोई नहीं लिख सकता। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना आगम को आप लिख नहीं पाओगे। हाँ जी। और अगर फिर भी अगर कोशिश की लिखने की तो वो गलत होगा जी। हाँ, वो सही लिख नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप सही जानते ही नहीं क्या। सम्यक दर्शन से पहले तो कुछ रचना आई, लिखनी ही नहीं है, लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ जी, हाँ जी। अब फिर भी अगर कोई लिखेगा कि नहीं जी, तो वो गलत होगा, गलत। हाँ जी, हाँ जी। और जो उसको पढ़ेगा वो भी गड्ढे में जाएगा जी, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना आत्मा का अवलोकन, उसका नाम सम्यक दर्शन है कि नहीं। अब जब आपने आत्मा देखा ही नहीं है तो आत्मा के बारे में क्या लिख दोगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे सामानिक त्रायत्रिंश जीव का मतलब क्या हुआ। ये देवों की जातियां हैं। त्रायत्रिंश, अच्छा हाँ, ये सब देवों के नाम है, देवों की जातियां हैं। ठीक, इंद्र, प्रतिंद्र वगैरह ये सब देव हैं। ठीक। हाँ, मतलब अगर आप आत्मा का स्वरूप क्या है जानते ही नहीं हो तो लिखने की तो सवाल ही नहीं है। हाँ जी, वो तो लिख ही नहीं सकते, और लिखेंगे भी तो जो पढ़ेगा वो गड्ढे में जाएगा। नहीं लिखेंगे तो वो तो पहले गलत लिखा जाएगा, गलत लिखा जाएगा। हाँ जी, जो भी लिखा जाएगा लिख ही नहीं पाओगे। फिर आप क्या करेंगे, अगर मतलब किसी को ऐसी
महान इच्छा है कि लिखने की, हमारा नाम हो जाए कि नहीं, तो लिखोगे तो कहीं से नकल करोगे कि नहीं, तुम्हें खुद का कोई निश्चय तो है नहीं है क्या? हाँ जी, खुद तो पता नहीं आत्मा का स्वरूप, खुद तो पता नहीं है, तो कहीं से नकल कराओगे, कहीं कुछ कराओगे, कहीं कुछ कराओगे और मिला जुला के लिख दोगे तो, लेकिन वो सब गलत होगा। हाँ जी, जो भी लिखेंगे गलत। क्या कह रहे हैं पवन भाई साहब? हाँ भैया, ठीक कह रहे सर। हाँ, आचार्यों को जो अनुभूति है तो वही लिख सकते हैं, और कोई बिना अनुभूति का तो लिख ही नहीं सकता। इसीलिए तो कह रहे हैं, मतलब ये है कि आज जो हम पढ़ पा रहे हैं, ये आप आज पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ कि नहीं, मेरा स्वरूप क्या है, ये भाव कैसे हो रहे हैं, तो इन सब बातों की ठीक ठीक जानकारी सम्यक दर्शन के माध्यम से ही तो मिल रही है। बिल्कुल, उनको मिली है, उन्होंने ही लिखा है। हाँ, पूर्व में जो जीव हैं उन्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, उनने ये शास्त्र लिखे हैं। हाँ, और वही सही है, यथार्थ है। हाँ, तो वही तो सही, वही ऐसे शास्त्र हैं कि आप उन्हें पढ़ के आत्मा का निश्चय कर पा रहे हो कि नहीं, और कोई शंका नहीं रह रही है। बिल्कुल। नहीं तो अगर आप एक गड़बड़ शास्त्र पढ़ लो, आप शंका खड़ी हो जाएगी तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने मतलब आपने यथार्थ उपदेश ले लिया है कि नहीं। अब तो अगर यहाँ के आपके पास ही लिया है हमने तो अभी तक आचार का उपदेश है, हो रहा था। तो यहाँ पे तो क्या करे अर्चिका जी, हाँ जी भैया, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि मूल ग्रंथ पढ़ो हमेशा, क्या? हाँ जी, मूल ग्रंथ पढ़ो। हाँ, मूल ग्रंथ पढ़ो कि नहीं, जी तो मूल ग्रंथ है ये आचार्य के लिखे हुए हैं कि नहीं, जी, और अब उनने ऐसा लिख पाए वे, तो ये काहे की महिमा है? सम्यक दर्शन की। हाँ, सम्यक दर्शन की, उन्हें सम्यक दर्शन हुआ है हाँ जी, कि नहीं। बहुत से आचार्यों ने तो लिख के दिया है कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है, हमने आत्मा का अनुभव किया है, क्या? आचार्य कुमकुम देव ने तो लिख के दिया है। हाँ जी, पहली गाथा में ही, क्या? मैंने विरोधसनी स्यात् पदांके, ये वाला नहीं, ध्रुवाचलारोपम गति पाए हुए सब सिद्ध को। हाँ, फिर केवल कथित का उस समय प्रावत को। हाँ, मैं बंद, मतलब हाँ, हमने बंद न कर ली है, क्या? जी, पहले ही कह दिया। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी, मैं बंद। हाँ, मैं बंद, मतलब मैंने बंद न की है। हाँ जी, हाँ, मैं बंद, और फिर आगे शुद्ध केवली कथित कहूँ समय प्राप्त आओ। हाँ, केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कहा हुआ, अब मैं कहूंगा, क्या? केवली और उससे पहले क्या कहा? मैं बंद। हाँ जी, मैंने बंद न कर लिया है। भाई साहब उन्हीं के आगम से बंधना तो आपने भी कर लिया है और हमने भी देखा भगवान तो। हाँ, तो वो तो आकर आपको ये सुविधा मिल गई कि नहीं, ये पते ठिकाने मिल गए आत्मा के। नहीं, मतलब हमें मान लिया सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वंदना तो हो जाएगी उसकी, भाई देख तो लिया आत्मा है और कैसा है, उसका रूप क्या है, किस तरीके से है, सारा देख लिया आत्मा तो। हाँ, तो देख लिया तो ये अच्छी बात है ना। मतलब ये है, मान लिया जिसने देख लिया है उसने वही कह रहा मैं बंद, और वो लिख दे ग्रंथ जिसने आत्मा को देख लिया है तो उसका चल जाएगा, और सम्यक दर्शन नहीं है उसे। क्या क्या? मान लिया उसने आत्मा को तो देख लिया है आगम से ही, उसे वो उत्तराधिकारी है लिखने का ग्रंथ जिसने आत्मा को देख लिया है। अब देखो, लिखने की विद्या अलग होती है कि नहीं। नहीं, पहले तो खैर आगम लिखा ही नहीं गया था, ये तो लिपिबद्ध बाद में, पहले तो शुरू से ही आ रहा था, उसने उसे कह दिया, उसने बता दिया, ही चलती रही प्रथा, कहीं नहीं लिखा गया था ग्रंथ। ये तो बाद में दर्शन आचार्य के बाद लिपिबद्ध होना चालू हुआ था, लेकिन उससे पहले तो शुरू से ही चल रहा था। सुन के यार थे सारा आगम,
नहीं तो बहुत आगम तो अनादि अनंत है, ये तो पीछे से आ रहा था, लेकिन सुन सुन कर आ रहा था। अब जो सम्यक दृष्टि नहीं है, उसने आत्मा को देख लिया, नहीं गया अभी मोह, क्या वो लिख सकता है ग्रंथ? आत्मा को तो उसने देख लिया, भाई जीव है, और उसका गुण भी देख लिया, गुण का गुण। अब आपके वचनों में ही विरोध है कि नहीं? क्या आप कह रहे हो कि आत्मा को तो देख लिया है और समय दृष्टि नहीं है कि नहीं? तो समय दृष्टि नहीं है तो फिर कहाँ से देख लिया है? तो सम्यक क्यों नहीं देख लिया आत्मा को? जो सम्यक थे, सम्यक खड़ा वो देख रहा आत्मा को, तो देखना। वो आचार्य ने कौन सा उसे प्रत्यक्ष देख लिया, उन्होंने परोक्ष ही देखा। परोक्ष तो आप देख लो, आपको आत्मा, आप जो बोल रहे आगम पढ़ा रहे, आपने आत्मा को जान के पढ़ा रहे कि बिना जाने पढ़ा रहे? नहीं, जान के पढ़ा रहे हैं। तो भाई जानने का मतलब है जब परोक्ष आचार्य कुंद स्वामी ने देखा, जब आचार्य खुद ने कह दिया आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, और पर आत्मा तो अपने ज्ञान में परमान होगा, ये किसी के कहने से थोड़ी परमान होगा। भाई आपने नंदीश्वर दीप नहीं देखा। अब एक आप ब्रेक तो दो, मैं 2 मिनट तो सुन लो। वो सब आगम परमान है। आपने 20 तीर्थंकर देखे भी दे क्षेत्र में, आगम परमान है। लेकिन जो भगवान आत्मा ही तो अपने ज्ञान का ही परमान है। उन्होंने कहा करना परमान, तो अपने ज्ञान से परमान हो रहा है कि ऐसा आत्मा तो है। ठीक है। हाँ, तो विरोध कहाँ हो रहा है इसमें? विरोध क्या है? अगर एक आदमी मिथ्या दृष्टि था और सम्यक के सम्मुख हुआ, उसे विधि मिल गई, और भी विधि मिल गई, उन्होंने भगवान को देख लिया। अभी चूंकि उसका चारित्र मोह नहीं गा कंप्लीट, लेकिन भगवान को तो देख लेता है। देख सम्यक जब तक मिथ्यात का उदय है कि नहीं, तब तक सम्यक दृष्टि कैसे कहेंगे? ये आप अभ्यास कर रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सम्यक दृष्टि तो नहीं हुआ है। मेरा मतलब ये, अगर उसने भगवान को देखने की बात है, भगवान को तो देख लिया है, देख के बोल रहा हो तो आपने भगवान के बारे में, अपने बारे में जो बातें हैं सब सुनी है कि नहीं? आपने उनकी परीक्षा भी की है कि नहीं? हाँ, और जो आगम कह रहा है, जैसा आगम भगवान को बेहतर है, ऐसा भगवान उसे दिख रहा है, इसका जान रहा है वो भी। भाई जो आगम, भाई कुंद स्वामी साहब जो बता रहे हैं आत्मा के बारे में, ऐसा आत्मा से जच रहा है। जो प्रवचन सार कह रहा है, या समय सार कह रहा है, या और आगम कह रहे हैं आत्मा के बारे में, ऐसा आत्मा जच रहा है, दिख रहा है। ऐसा जच रहा है तो जचते जचते किसी दिन मिथ्यात्व का उपसमाधि हो जाएगा। हो गया सम्यक? नहीं, वो तो ठीक है जी, सम्यक हो गया तो बिल्कुल आप ठीक है, सम्यक हो जाएगा। भाई सम्यक दृष्टि, जो सम्यक थे सम्मुख करा, मेरा तो ये पूछने का तात्पर्य ये नहीं है। मैं का जो सम्यक थे सम्मुख है, जिसने आत्मा देख लिया, क्या वो लिख सकता है ग्रंथ? मेरा हाँ, अब लिखने की बात यह है कि अगर उसको लिखने की विद्या है तो लिख सकता है। हर कोई सम्यक दृष्टि नहीं लिख सकता, ये भी है। नहीं, हर कोई तो किसी ने लिखा भाई, तो कुछ है आचार्य जिन्होंने लिखा। आचार्य, अब सुनो, सम्यक दृष्टि तो बहुत होते हैं कि नहीं, लेकिन सब सम्यक दृष्टि शास्त्र नहीं लिखते। नहीं, लिखने की अलग विद्या है कि नहीं? जैसे मान लो वो तो नहीं लिखते जी, बहुत आचार्य, किसी ने बहुत ने लिखा, किसी ने लिखा। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो कोई बात है, वो हम मुंह से तो कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप तो हमसे वैसा आप जो लिख के दो तो हमें जो नहीं आएगा कि हम लिखें कैसे, कि नहीं? जैसे आपने जो सर्विस की है, उसमें ऑफिस में जो ड्राफ्ट डीएम होता है ना, ड्राफ्ट मैन, तो वो हर लेटर की ड्राफ्टिंग वही करता है क्या? और जो अधिकारी लोग हैं वे कह तो देते हैं क्या, कहना एक लेटर भेज दो ऐसा ऐसा लिख के, क्या नहीं? लेकिन उसको लिखना कैसे है, लैंग्वेज क्या होगी, जी ड्राफ्ट मैन करता है कि नहीं? ड्राफ्टिंग वही करता है, उसका जो पी होता है उसे वो आदत हो जाती है लिखने की। जिसने कोर्स किया होता है, स्टेनोटाइप का नहीं होता, वो बोलते रहते, वो लिखते रहते हैं, वो बोलते रहते, वो लिखता रहता है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं, उनसे कहो आप लिख दो एक लेटर, तो उस पर वो जो कि बिजी इतना होता है, अगर वो लेटर एक बनाएगा तो एक लेटर में आधा पौना घंटा लग जाएगा बनाने में। एक समझने की बात यह है कि लिखने की विद्या एक अलग होती है, हाँ, लिखने की विद्या इतनी बात है कि नहीं? जानने का काम तो हर कोई कर सकता है कि नहीं, लेकिन जाने हुई बात को लिखना ये एक अलग छापसम होता है। हाँ, नहीं, लिखने की विद्या अलग होती है, बिल्कुल। वो तो मैं ये बात कहने की है, मैं तो वो तो बात ठीक है। मैं तो ये कह रहा था, जैसा सम्मत के सम्मुख मिथ्या दृष्टि करा है और उसने आत्मा को देखा है, आत्मा का अनुभव किया है,
या जैसा आचार्य भाई जब अनुभव ही तो होगा इससे, जब आचार्य बता रहे उनके आगम को पढ़ के और जो वो बता रहे यहीं पे यहाँ पे जो बात आई है कि इस सम्यक दर्शन की महिमा में आचार्य ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। ये तो हो सकता है अगर कोई मिथ्या दृष्टि आगम लिखा, कोरा आत्मा को ना जानता हो तो उसके लिखे हुए आगम में कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। वो तो नहीं, कहीं कुछ लिखेगा कहीं कुछ लिखेगा। नहीं, जब आत्मा ही नहीं देखा जिसके बारे में सारा आगम आत्मा को ही तो बता रहा है, और ये आत्मा के अलावा है क्या? इनका पूरा आगम आत्मा को कह रहा, और आत्मा देखा नहीं तो क्या लिखेगा उसके लिए? बताओ। तो देख दाख के लिख देगा। देख दाख के भगवान जी लिख देगा, वो तो नकल हो जाएगी, तो भी नहीं पता। वो तो निषेध है ना उसका। मतलब यहाँ पर तो केवल इस बात को आचार्य सम्यक दर्शन के साथ जोड़ रहे हैं कि सम्यक दर्शन के होने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हो जाती है, जिससे लाखों जीव सम्यक तो धारण कर लेते हैं। क्या तो ये सम्यक दर्शन की महिमा है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, सम्यक दर्शन की महिमा है ये। हाँ, यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है कि एक सम्यक दर्शन प्राप्त जीव है, अगर वो शास्त्र लिख देता है तो हजारों लाखों जीव सम्यक्ति हो जाते हैं। हाँ, ये है, सही बात है। ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं? और उसका प्रमाण अपने पास है भी। आज जो आप आज आत्मा का ज्ञान ले रहे हो कि नहीं, जिन जिन शास्त्रों से ले रहे हो, ये सब सम्यक दृष्टि जीवों ने लिखे हैं। नहीं, आचार्य ने लिखे हैं। इसलिए आप निशंक होके और परीक्षा करके कि नहीं, बच्चों की परीक्षा करके सब तरह से आपको कहीं विपरीतता नहीं लग रही है क्या? हाँ जी, ऐसे तभी ग्रंथों से तो ग्रंथ इसके बाद और जितने भी रचे गए हैं वैसी चीज रच जाती है। जैसे अब सम्यक दृष्टि है, कुछ लिखना चाहे तो, लेकिन इनको पढ़े भी अगर ये ग्रंथ नहीं आते तो अब जैसे मान लो आप अभी छेड़ारा पढ़ रहे हो कि नहीं, अभी आप समाचार पढ़ चुके हो कि नहीं, लेकिन आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वही चीज वही यहीं पे लिखी जो हमने अभी आप अभी 2-4 दिन पहले ही कह रहे थे ये तो छोटा समाचार है कि नहीं। अब बताओ कहाँ कौन कौन आचार, कहाँ जे दौलत राम जी। हाँ, देखो ये तो पंडित दौलत राम जी, बताओ कितने हजार साल का अंतर कि नहीं, लेकिन कथनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहीं से शास्त्रों से इन्होंने भी जो कुनकुनाचार्य ग्रंथ पढ़ के तो फिर ये रचा है ना। दौलत राम जी ने भी तो सम्यक दर्शन, पंडित दौलत राम साहब ने भी समाचार पढ़ के रचा। सही बात करी। हाँ, लेकिन अब भाषा बदलती जा रही है कि नहीं जी। तो अब भाषा बदलती जा रही है, तो अब उस जिस भाषा में आज हम समझ सकते हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस भाषा में हमें फिर आत्मा लिख के दो। बिल्कुल। पहले जो ग्रंथ आचार्यों ने लिखे थे, पहले प्राकृत में आए, फिर संस्कृत के जानकार वाले आए, लिखे थे, और फिर उसके प्राकृतिक चल रही थी, फिर संस्कृत चलने लगी, तो संस्कृत में लिखे गए कि नहीं। जी बिल्कुल। फिर हिंदी फिर आज हिंदी चल रही है तो आज हिंदी में लिखे जाए कि नहीं। तो इन सबको लिखना और इनमें व्यवस्थित रखना, कैसे लिखा जाए, ये सब ग्रंथ बनाना सम्यक दृष्टियों का काम है। हाँ जी, मूल में तो आचार्यों से आए और उसके बाद फिर चले गए। तो सब वही प्रथा चली है, वही चली आ रही है परंपरा, जैसे जहाँ से वाणी आई फिर लिखे गए, सब वही प्रथा है। मतलब अगर आप सम्यक दर्शन नहीं हो तो प्राकृतिक का संस्कृत भी नहीं कर पाओगे। नहीं, कर ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते उनकी भाषा में। अगर सम्यक दर्शन ना हो तो संस्कृत की हिंदी भी नहीं कर पाओगे। ये इतना भी नहीं कर पाओगे। अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उन्हें संस्कृत में टीका लिख दी है, आप हिंदी नहीं कर पाओगे अगर आपको तत्व ज्ञान नहीं है तो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और करोगे और भाषा की जानकारी भी चाहिए भैया, भाषा की जानकारी भी चाहिए, सम्यक दर्शन भी चाहिए, हर तरह दोनों। वो तो तभी लिखता है। भाषा का शब्द का अर्थ भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और लिखने की जो स्टाइल, लिखने की जो पद्धति है वो भी आनी चाहिए। तो हर तरह से अलग अलग तरीके से लिखा। कोई कवि के फॉर्म, जो कविता के फॉर्म में भी लिख देता है सम्यक, इसकी महिमा तो किसी भी तरह। जैसे नंदबरम जी है कि नहीं, अब उन्हें कविता के फॉर्म में लिख दिया। हाँ जी, कि नहीं। कोई आत्मा को लिख के जानता है कि नहीं, कोई आत्मा को गा के जानता है क्या? हाँ जी, भजन है ना। जी जी। तो भजनों के द्वारा भी आत्मा जाना जाता है। कोई दुआ में जाना जाता है
कि नहीं, हम्म गाथा सूत्रों से जाना जाता है हम्म कि नहीं, गद्य से, पद्य से, अनेक तरह से ये तो रचना है। हम्म तो आचार्य का यहाँ पे इतना ही कहना है कि इस सम्य दर्शन की महिमा में आचार्य ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, जिसका लाभ आज हमें मिल रहा है। क्या? रचना नहीं होती तो आज हम कैसे समझ रहे होते, कैसे? हाँ, कैसे? पहले तो समझ में नहीं आता कि है क्या, हम्म। आत्मा कहाँ है, कैसी है, इन्हीं के कारण। और दूसरी बात ये है कि ये जो वाणी है ये कहाँ से आई है? तीर्थंकर से, भगवान से, तीर्थंकर, तब वे भी समय दृष्टि है। क्या? अनंत भगवान से। हाँ जी। हाँ, परम अवगाढ़ सम्यक्त है। जैसे है ना वो जिनवाणी की स्तुति में, तो किस भांत पदारथ पाते। क्या? वो है ना, वीर हिमाचल से निकली, हाँ। ये स्तुति, इसमें जो बात कही है, तो किस भांत पदारथ पाते, कहाँ रहते रहते है विचारी। हाँ, कहाँ रहते, क्या क्या विचार करते जी क्या? आत्मा का विचार भी नहीं कर पाते। जी, है ना स्तुति ये? हाँ हाँ है ना। हाँ, अब धन है, धन है जिनमें बड़े हितकारी। हाँ, जिनवाणी की स्तुति में, तो अब जो वहीं से तो आई है, वीर हिमाचल से, कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो अब वो अब वीर हिमाचल, अब भी महावीर भगवान है, तो वे स्वयं परम अवगाढ़ सम्यक्त में विराजमान है, कि नहीं है? जी, गणधर देव अवगाढ़ सम्यक्त में विराजमान है। हाँ, वहां से इसका उद्भव हुआ है, कि नहीं? जी जी बिल्कुल। और फिर आचार्य है कि नहीं, आचार्य ने ये जो बड़े बड़े ग्रंथ रच दिए हैं, ये समय दर्शन की तो महिमा है। हाँ, भी अवगाढ़ में है। पढ़िए जी। इससे इस सम्यक दर्शन की महिमा में आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। हाँ, इसे धर्म रूपी वृक्ष की जड़ कहा है। हाँ, इसे धर्म रूपी वृक्ष की जड़ कहा है। किस धर्म का आप साधन कर रहे हो? आत्मधर्म का। तो आत्मधर्म है, तो आत्मधर्म है, तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है। आत्मा कहाँ है? आत्मा इस शरीर में मिलेगी। शरीर में क्यों है? शरीर क्योंकि 8 कर्मों के साथ है, इसलिए। हाँ, कि नहीं, इसे शरीर में, कि नहीं, लेकिन शरीर से एक रूप है कि भिन्न रूप है? भिन्न रूप है, क्योंकि कर्मों से भिन्न रूप है, कि नहीं? तो भिन्न रूपता के लिए क्या प्रमाण है? कैसे कहा जाए भिन्न है? एक तो भिन्न है, एक तो जो ऊपर का शरीर है, ये इसमें पुद्गल के गुण दिख रहे हैं, तो इससे भिन्नता देख लेते हैं हम कि रस रूप वर्णगन ये सब पुद्गल के हैं, वो भगवान ने बताया है। तो फिर और बाकी जो अंदर जो शरीर नहीं दिख रहा है, जो कर्मों का बना है, सूक्ष्म है, वो आगम से पढ़ के हमने जान लिया कि ये भी पुद्गल से रचना तो आखिर भिन्न है, तो इसका प्रमाण है इसके लक्षण। हाँ जी जी जी, लक्षण से भिन्न है। हाँ जी, कि नहीं? तो फिर आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण चेतन है। चेतन है, कि नहीं? और उस चेतन का क्या रूप है? वो ज्ञान, उसमें ज्ञान का प्रकाश है, जो स्वपर प्रकाशक काम कैसे कर रहा है? और उसमें 2 धर्मों से काम हो रहा है, आस्तिक और नास्तिक। हाँ, तो अब ये सब बातें आपने जो जानी है, कि नहीं, तो ये कहाँ से जानी? आगम से। हाँ, तो मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये आत्म धर्म हुआ, कि नहीं? तो इस धर्म की जड़ आगम ही तो है। हाँ जी, ये कह रहे हैं, इसे धर्म रूपी वृक्ष की जड़ कहा है। तो धर्म तो ये हुआ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये क्या हुआ? हाँ, ये तो धर्म हुआ, ये हुआ धर्म जी, नहीं जी। क्या करे आरती? और ये आया तो यहीं से ना, आगम से। हाँ,
अर्चका जी। हाँ जी भैया, यही धर्म हुआ। हाँ जी, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये जानना क्या है? यही धर्म है। ये धर्म है, ये आत्म धर्म है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हम अगर आत्मा है तो हमारा धर्म क्या है? मैं शुद्ध हमारा चेतन हूँ, लक्षण वो है वचन। चेतन लक्षण है कि हाँ नहीं? जी, और चेतन का कार्य जानना है तो क्या जानना? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, पर से भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये जानना है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसकी जड़ आगम है, ये कह रहे हैं कि नहीं? इसे धर्म रूपी वृक्ष की जड़ कहा है। ये आप आगम के सोर्स से ही तो जान रहे हो। हाँ जी। फिर आगे क्या कहा? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है। हाँ, मोक्ष रूपी जो अवस्था है कि नहीं, वो मोक्ष महल है। क्या? मोक्ष एक अवस्था है कि नहीं? तो उस मोक्ष अवस्था में जीव कैसा रहता है? सुखी, निराकुल। हाँ, जैसे कोई एक झोंपड़ी में है कि नहीं, कोई मनुष्य एक झोंपड़ी में है, फिर उसे एक महल में ले आओ कि नहीं, तो महल के रंग ढंग तो अलग ही है कि नहीं? तो ऐसे ही जो मोक्ष महल है, ये जीव की एक सुखमय अवस्था है कि नहीं? तो इस महल में चढ़ने की सीढ़ी है। क्या? प्रथम सीढ़ी इसी में आएगा जी, अभी पद आएंगे इसमें जी। तो मोक्ष महल की क्या है? प्रथम सीढ़ी है। हाँ, प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना कहाँ जाएंगे? मोक्ष हो ही नहीं सकता इसके बिना। इसके बिना ज्ञान और चारित्र्य की सम्यकता को धारण नहीं करते। क्या? जैसे कोई कितना भी कठोर आचरण करे कि नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक चारित्र नहीं कहा जाएगा। क्या? जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वो सम्यक चारित्र कैसे होगा? हाँ, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं है कि नहीं, तो कितने भी लौकिक जानकार हो, ज्ञान ही नहीं कहे जाओगे। क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं कहे जाएंगे। तो जीविका की महिमा है। ये सब सम्यक दर्शन की महिमा है। हाँ, सब सम्यक दर्शन की महिमा है। ज्ञानी वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाने। ठीक है ना? हाँ जी। और क्या कह रहे? इसे ही परम पुरुष, पुरुषार्थ, परम पद, मानव तिलक आदि अनेक नामों से स्तवन किया है। हाँ, इस सम्यक दर्शन के भी ये नाम है। क्या? इसे ही परम पुरुष, क्या सम्यक व्यक्ति को परम पुरुष भी कहते हैं। क्या? सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थी भी कहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ किया है। क्या? सम्यक दृष्टि पद के धारक को परम पद वाला भी कहते हैं। ठीक है ना? और एक सम्यक दृष्टि अनेक हजारों करोड़ों मनुष्यों में भी मानव तिलक है। क्या? हाँ, मतलब ऊंचा स्थान पाता है ना। मानव का तिलक सबसे ऊंचे माथे पे धारण होता है। हाँ, तो मानवों में सबसे तिलक है। हाँ, मानवों में तिलक समान है। हाँ जी। यानी अनेक नामों से स्तवन किया गया है। सम्यक दृष्टि को मानव तिलक भी कहते हैं, पुरुषार्थी भी कहते हैं, परम पुरुष भी कहते हैं, परम पद वाला भी कहते हैं। आगे क्या करे? सम्यक्त्वम दुर्लभम लोके अक्षातीतम सुखम दधे। हाँ, सम्यक्तम दुर्लभम लोके, यानी इस लोक में सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है।
दुर्लभ से दुर्लभ है बोध ज्ञान पाना। क्या? दुर्लभ से दुर्लभ है बोधि ज्ञान पाना। हाँ, बोध ही। अभी दुर्लभता की 12 भावना में आई ना हाँ चर्चा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। दुर्लभ है निगोच से थावर, हाँ है नहीं? हाँ, पूरा पूरा, हाँ। गति, है नहीं? फिर नरक आया दुर्लभ, है नहीं? और आखिर में क्या कहा? हाँ, दुर्लभ से भी दुर्लभ है बोधि ज्ञान पाना। हाँ, बोध ज्ञान। बोध ज्ञान माने क्या? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा ज्ञान। अगर यहाँ पे जो प्रकरण चला है सम्यक दर्शन, हाँ जी। है नहीं? ये महान दुर्लभ है। इसलिए क्या कहा? सम्यक्तम दुर्लभम लोके। हाँ इस लोक में चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है। हाँ जी, क्या? हाँ जी। अगर दुर्लभ नहीं होती तो देव गति के देव सम्यक दृष्टि को क्यों नमन करते? हाँ क्या? हाँ, अगर दुर्लभ नहीं होती तो सम्यक दृष्टि, जो देव गति के लोग हैं वो भी सम्यक दृष्टि को हाँ, ये सम्यक दृष्टि नमस्कार कर रहे हैं। को देव गति का देव भी नमन कर रहे हैं, है नहीं? तो क्या वजह है सो नमन कर रहे हैं? हाँ, सम्यक दर्शन है उसको, इसलिए। हाँ, सम्यक दर्शन है। वो जीव सुखी है नहीं? सुख का उपाय बता सकता है। हाँ, सुख का उपाय बता सकता है। अब हाँ, बता सकता है, इसलिए देव नमन करते हैं। हाँ, ये नहीं कि वो सम्यक दृष्टि तो वो तो है, लेकिन वो उपाय तुम्हें तुम्हारे कल्याण में कारण बनेगा। हाँ, तो तुम्हारे इसलिए कल्याण में कारण बन सकता है। इसलिए उसको नमस्कार कर। ऐसे भगवान का भी तो ऐसे ही है कि तीर्थंकर को हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मार्ग मोक्ष मार्ग बनेगा उनकी वाणी से। हम अपने हित के लिए कर रहे हैं, अपने हित के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो दूसरे जीव के हित में निमित्त बन सकता है। आप देखो ना, मतलब आप जैसे अभी आप इस आत्मा की जो चर्चा चल रही है, इसके अलावा कहीं जाओ कि नहीं जी। और किसी से ही बात कर लो कि नहीं, तो हजारों बातें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी भैया, बिल्कुल। लेकिन काम की बात कोई नहीं होगी। बिल्कुल। अंधेरे में ही अब तो सब और चीजों से धर्म मान रहे हैं, धर्म जो असली धर्म है उसको जैसे पता ही मान लो नहीं। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए कि नहीं, वो अपने मित्र हो तो वो आपको बिजनेस सिखा देगा कि तुम ऐसा करो, एक मील खोल लो, एक जी कर लो, जी कर लो, कि नहीं? तमाम ऐसे सलाहकार मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम आत्मा को जान लो, ऐसे मिलेंगे। कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। तो अब ये महिमा है कि नहीं? महिमा है, हाँ जी। हाँ, मतलब संसार की तरफ भेजने वाले उपदेशक तमाम है। क्या? हाँ, लेकिन संसार से निकाल के मोक्ष की तरफ भेजने वाला तो एक ही है। सही बात है। हाँ। ये तो आचार्य ने कहा भी था समय सार में कि जब भगवान का मिलना इतना आसान था आचार्य, भगवान तो मिला ही रखा भाई, इतना आसान है, उनने खुद कहा, तो फिर क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा है सर श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, कहते इससे फुर्सत नहीं हो रही से। और ये किसी भी सभा में जो आप कह रहे सही कह रहे, कहीं भी चले जाओ कोई आत्मा की बात करता है, कोई बात ही नहीं करेगा। तो वो कह रहा अगर कोई जलजार बात कर ले तो आत्मा तो मिला है, वो तो तू स्वामी है यार भाई। जो ज्ञान की व्यक्ता इंद्री पे हो रही उसी ज्ञान के पीछे जाकर आत्मा को देख ले, इतना ही तो आत्मा है। उन्होंने कहा इसलिए नहीं मिल रहा कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भगवान की कोई, और वो जहाँ चर्चा होती भी है वहां से लोग परहेज करते हैं। अब आप बताओ कैसे आत्मा मिल जाएगा? इसलिए नहीं मिला। नहीं, भगवान का मिलना तो सबसे आसान है यार, सबसे आसान ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कभी हार्ड होता ही नहीं है। अगर मोक्ष मार्ग ही आसान हो जाएगा, मोक्ष मार्ग ही बनेगा ही नहीं। फिर ये तो सबसे आसान है, जहाँ इंद्रिय है वहां भगवान है, हो गया मोक्ष मार्ग बन गया। और इंद्री से ज्ञान हो रहा है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, ये मोक्ष मार्ग है। और क्या मोक्ष मार्ग है बताओ? मोह हट गया, जीव मिल गया आपको। अब वो जीव कैसा है उसे देखना भाई। इतनी बात आचार्य कह रहे, इसे कैसे कर लो भाई? जीव है वो शुद्ध चेतन है, उसका गुण देख लिया ज्ञान, और ज्ञान का गुण देख लिया चेतन, चेतन पूरा देख लिया चेतन। यही तो बताना चाह रहे। सम्यक्तम दुर्लभम लोके, मतलब और जो इसे करता रहेगा उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा भाई। जो इसे भाएगा भावना, दुर्लभ इसलिए हो रहा, कोई बताने वाला नहीं है दुनिया में। आप बताओ पूरे हिंदुस्तान में सर्वज्ञ परमात्मा पहले तो कहाँ है वर्ल्ड में?
और सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है, वाणी दोनों है, मैं उसे कोई समझा नहीं, इसलिए दुर्लभ हो रहा। दुर्लभ ऐसे दुर्लभ नहीं है ये पवन जी, नहीं वैसे नहीं है वो तो। देखो कोई बात होती है तो कभी तो बाहर से उसको कहा जाता है कि नहीं, कभी भीतर से कहा जाता है। आचार्य ये भी कहते, भीतर से भी यही कहते हैं कि यार मोक्ष मार्ग बहुत आसान है, तो ये ग्रंथ नहीं समझ पा रहे। अब देखो आपके सामने जो आप कह रहे लिखा गया, जिन्होंने ग्रंथ लिखे वो ही नहीं समझ पाए। कमचंद वारिल ने लिखा कि उसकी टीका लिखी, कई ग्रंथ बहुत सारे लिखे, और बहुत सारे जितने ये बीच में वेशधारी सब ने लिखे, अब अपनी तरह से अपनी भाषा में लिखे। लेकिन भगवान को जो समझ लिया, ना भी ग्रंथ लिखा तो समझ लिया, वही सबसे बड़ा। भाई इसलिए समझ नहीं आया कि कहीं इसकी चर्चा ही नहीं हुई। मैं प्रैक्टिकल देखो करके कि यार सम्यक दर्शन, तो फिर जब इसने भगवान को देख लिया, भगवान को जितने जितने अंशों में देखेगा उतने में मोह टूटता चला जाएगा, एक टाइम में मोह टूट जाए। सम्यक दर्शन से तो पहले भगवान को तो सुने, देखे, समझे, हो जाएगा सम्यक दर्शन। तो ना भी हो सम्यक दर्शन में को ना भी हो, इसे भगवान तो दिख ही रहा है। अगर आप 2 घड़ी भगवान के बराबर में जाते हैं, इंद्रिय से में जीव निकालते हो, गुण निकाल भगवान को निकाल लेते हो, तो उस टाइम जब भगवान को देख रहे होते हो, भगवान में थोड़ी सेकंड के लिए रुक रहे होते हो, तब तो आप सम्यक्ति कहलाओगे उस समय जब देख रहे होते हो, या नहीं है? हाँ है ना, सम्यक भाव है कि नहीं? सम्यक भाव है, उस सम्यक भाव में कारण है। हाँ, तो सम्यक जब उस ज्ञान की क्रिया को सम्यक करा लेता है, अभी आपने बताया ज्ञान में स्वयं भी चेता और पर भी चेता, उस चेतना में स्वयं का भी दर्शन हुआ और पर का भी हुआ, लेकिन ज्ञान ज्ञान रहा है, ऐसे ज्ञान का मैं अनुभव करता है ये, तो ऐसे होता है उस समय, तो सम्यक भाव होता है, ये भाव मेरा है। सही है। और ऐसा अगर वो करता रहे बार बार, मोह टूट, मोह चूंकि एक लिमिटेड ताकत ले रहा है, और ज्ञान अनादि अनंत है, मोह नहीं है, मोह टूट जाएगा अगर मोह ये बार बार अभ्यास करेगा इसका। जैसा आपने सुबह अभ्यास करा, भाई सम्यक दर्शन को करने के लिए हम एक तो आगम से पढ़ ही रहे, आचार्य कहे सम्यक दर्शन करो, तो होगा कैसे? वो आचार्य कहे 1 घंटा सुबह वेद विज्ञान कर, फिर दोपहरी में कर, शाम को कर। अगर वो आचार्य जब इतनी गारंटी ले रहे समय सार में, अगर मैक्सिमम टाइम लगा 6 महीने लगेगा। जी भैया, यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक मतलब ये विचार करो। पवन जी सम्यक दर्शन को ऐसा बनाया, जब आचार्य ने समय सार में लिखा, बात सुनो कि 6 महीने से ज्यादा लगे, तो इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं हम भेद विज्ञान में कमी हो रही है, हम करना चाहिए 6 महीने। जब वो कह रहा है मेरी गारंटी है, अब वो क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो तो अपनी बात है ना यहाँ पे। तो हम अपनी तो बात कर रहे भाई मेरे, हम सम्यक दर्शन की तो बात कर रहे। सम्यक दर्शन को इतना हुआ बना के, वो तो कह रहे सम्यक दर्शन हो जाएगा, आप भगवान को जानो, जानते रहो, हो जाएगा सम्यक दर्शन। एक सम्यक दर्शन को लेके बैठ जाओ, हो जाए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। नहीं, वो तो उसका पुरुषार्थ करोगे तब हुआ। तो पुरुषार्थ कितने दिन करना पड़ेगा सम्यक दर्शन हो जाए? अगर आचार्य से पूछे भगवान से, ये और बता दो, फिर उसकी आने तो दो, अभी आगे चलने तो दो। नहीं, ये तो सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे, जिन्हें हो गया उनकी महिमा वो आगम लिख सकते हैं, उन्हें ये गतियां नहीं मिलेगी, ये तो सारी है। अगर भाई ये इन गति में जीव नहीं जाएगा, सारी गति का बंधन टूट जाएगा, और मनुष्य में भी रहेगा, तो ऐसा मनुष्य कहलाएगा वो सम्यक दृष्टि। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर सम्यक दर्शन को जैसे इतना लोगों ने हवा बना रखा, पवन जी ऐसा नहीं करो, तो सम्यक दर्शन होने के लिए आत्मा को तो जानना पड़ेगा। यहाँ पे हुआ नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ तो तुम्हें जी समझाया जा रहा है, बहुत सरल है। यहाँ की बात हम करें, जो बाहर लोगों में सम्यक दृष्टि, बाहर तक, अब बाहर क्या क्या हो रहा है आपको उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं? अपने जैनी भाई जब हम और जगह जाते हैं, वो कह रहे सम्यक दर्शन ऐसा नहीं करो, अगर बेल ज्यादा सुधरेंगे तो उपदेश ले लो, सुधर जाएंगे। तो वही तो हम कहते, तो ये उपदेश जो लिया, उपदेश ले लिया, अब उपदेश लेकर उस चीज को तो ढूंढेगा। उपदेश तो मिल गया इसे, उपदेश को यूज तो करेगा। कहीं जो उपदेश आया उसका उपदेश भगवान को जानने में करा इसने, और उसे जान लिया, जैसा भगवान कह रहे हैं, आराम से जान लिया। जब उसे जानता रहेगा, मेरा मतलब ये कितना समय लग सकता है सम्यक दर्शन? ऐसा है, जब देखो सुनो, अब कोई भी कार्य हो या नहीं, जब तक आप उसे नहीं करोगे, करने में अपना बुद्धि नहीं लगाओगे, तब तक कठिन लगता है कि नहीं? हाँ, बस यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ मैं, जब तक और अगर आप उसे करने लग जाओ तो आपको सारा पता चल जाता है कि जी घर वाले के कठिन है कि नहीं। हाँ,
भाई कठिन इसलिए नहीं है, मैं तो हम तो जुड़े हुए, हमें तो ये बताना चाह रहे, इतना कठिन नहीं, जितना ये कुछ नहीं है। नहीं है, ये कठिन नहीं है, ये सबसे सरल है, नहीं सबसे सरल है, अगर सरल नहीं होगा। अरे हम आपको बता रहे हैं, इससे सरल कोई काम नहीं है। हाँ, तीनों लोगों में कोई भी काम, सब काम में दूसरी चीजें चाहिए, सब में वस्तुएं चाहिए, इसमें कुछ चाहिए नहीं, इसमें विचार आपका है और विचार की पूंजी आप पे है, इधर भगवान है। भाई विचार को बाहर से हटा के भगवान का विचार करना होगा। सरल काम है, इससे सरल तीनों लोगों में कोई काम नहीं है। तो इसमें कुछ चीज लानी नहीं, धरनी। अभी जैसे मान लो देव गति में जाना हो, अभी आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में। मनुष्य गति में। अब अगर आपको देव की चाह हो गया, हमें देव बनना है कि नहीं, तो बहुत कठिन है। क्या? बहुत कठिन है, सही कह रहे। हाँ, इतना कठिन है कि आपको वैसा हमें नहीं बनना, आकर मैं ऐसा कहने लग जाओ कि नहीं। ठीक बात है, सब चीज कठिन है। क्योंकि अब देव बनने के लिए चाहिए पुण्य का उदय कि नहीं। बहुत हाँ, बिल्कुल। अब पुण्य का उदय जब आएगा, जब पुण्य का बंद हो कि नहीं। सब चीजों में बहुत कुछ चाहिए जाने के लिए, सही बात। हाँ, सब करना पड़ेगा, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं, सब चीज है, जीव है, ज्ञान से उसका है, चेतन वो है, और चेतन सोच रहा है। तो ये बात बताई जाएगी कि बहुत सरल है कि नहीं। सरल है, बिल्कुल सरल। लेकिन अब उस काम में जब आप बुद्धि लगाओगे तो आपको खुद दिखने लगेगा कि जी तो यार वास्तव में सरल है। हाँ, बस ये हम कहते हैं। लेकिन जब तक आप उससे दूर भागोगे, मूल कारण पे नहीं जाओगे कि नहीं, दूसरे कारणों को पकड़ोगे, तो आपको सरल कठिन लगेगा। वो दूर इसलिए हो रहा, आपने क्या कहा, एक टॉपिक छिड़ जा, वही सारा समय लग जाता है। अगर मील लगाना नहीं आपको, उन्होंने कहा मील लगा लो, भाई क्या करना, मील लगा, तो वो चीजें चल रही है। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, वह भगवान की बात नहीं चल रही। भगवान की अगर बात चले, खुल जाएगा भगवान। तो भगवान तो मौजूद ही है 24 घंटे। कोई मैंने बताया कि सम्यक्तम दुर्लभम लोके, मतलब लोक के अगर मेजरमेंट के हिसाब से चलो कि नहीं, तो भोग बंधन की कथा हो रही है खूब कि नहीं। बहुत, और लिखा दुर्लभ से दुर्लभ इस आगम को पढ़ना, और दुर्लभ से दुर्लभ से पढ़ के समझना, और दुर्लभ से दुर्लभ समझ के भगवान को निकाल लेना। कहते जिसने निकाल लिया हो गया पार, भगवान को समझना। ये बताया कि अच्छा तीतम सुखम करे कि नहीं। हाँ, अगर ये समदर्शन हो जाता है तो अच्छा तीत सुख का स्रोत है, ये स्रोत है, बिल्कुल स्रोत है। अच्छा तीत का मतलब है कि जो अच्छ माने इंद्रियां कि नहीं, अच्छ माने इंद्रियां कि नहीं, शारीरिक सुख का दूर है ये कि नहीं, अलग तरह का है, भिन्न जाति का है, जाति का सुख आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता जी। ऐसा है, कैसा है ना। क्या करे, क्या नाम, कविता जी। हाँ भैया, हाँ, अक्षातीत सुखम दधे, हाँ, इंद्रियों से दूर अतुल ही सुख मिलता है। इस सम्यक दर्शन को ही सर्व इष्ट अर्थ की सिद्धि, अक्षातीत सुख, कल्याण का बीज माना गया है। हाँ, इस सम्यक दर्शन को ही सर्व इष्ट अर्थ की सिद्धि। तो सर्विष्ट क्या है? सुखी होना, सुखी होना कि नहीं। तो उसकी सिद्धि का ये क्या है? मंत्र है, मार्ग है, मूल है, बीज है जी कि नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन सुख की सिद्धि का क्या है? बीज है। इसमें पवन जी एक बात कितनी बढ़िया आई जो आपने बताई, अगर एक आदमी सम्यक दृष्टि नहीं है और वो कितना भी चारित्र पालता है, देखो कहाँ फेलियर हो गया, तो उस चारित्र को चारित्र नहीं मान रहे हैं। देखो अगर वो 28 मूल गुण भी पाल रहा है, बाकी चारित्र को तो छोड़ ही दो, तो भी नहीं मान रहे आचार्य। कहते थे अब बताओ, और एक आदमी सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि है और उस पर चारित्र नहीं, तो भी वो उच्च स्थान पर बैठा है। देखो कितना फर्क आ रहा है। और एक आदमी को बहुत ज्ञान है और भगवान को नहीं जानता, तो भी अज्ञानी कहला रहा है। बिल्कुल, देखो कितनी महिमा है इसकी। देख लो, अगर वो सम्यक दर्शन नहीं है उस आदमी को, चारित्र बहुत बड़ा ले रहा है, वरा शील संयम सब चीज दिख रही है, तो भी चारित्र को नहीं मान रहे, नहीं मानते। तो कितनी बड़ी बात है ये चीज कितनी बड़ी बात है, ये समझने की है। हाँ, सम्यक दर्शन के बिना सारी चीज कैसे हो जाएगी। इसलिए जरूरी है सम्यक दर्शन
करना पड़ेगा, फिर आप मोक्ष महल की सीढ़ी, आप मोक्ष की तरफ बढ़ गए, बस बढ़ गया, मोक्ष तो तो मिलेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि चारित्र मोह लेस न संयम हाँ। वैसरनाथ जजे हैं क्या, तो भी देव एक उसकी समय दृष्टि जीव है, अगर संयम ही नहीं है कि नहीं, हाँ तो संयम कोई नहीं। बात नहीं क्या, तो भी कोई देव बात उसकी नहीं है, स्वर्ग मदद के के देव लिए फिर करे। भी नमन कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात है इसमें शानदार भाई, कितनी बड़ी बात है। चारित्र अगर दर्शन में भ्रष्ट है, यार ये दर्शन नहीं यार, चारित्र बहुत ऊंचा ले रहा है कसाई की मनता के कारण, तो भी नहीं उसका ऐसा हो रहा, चारित्र को चारित्र नहीं मान रहे। ये बात बढ़िया है। हाँ, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान को ज्ञान नहीं मान रहे हैं। हाँ, यही तो देख लो कितनी बड़ी बात। ये जैन दर्शन, इसकी तो बहुत तारीफ है, बहुत ऊंचा दर्शन है। और जो सम्यक दर्शन से है, ये तो भले चारित्र उसे देव आशीष कर रहे, देव वंदना कर रहे, देव मदद कर के लिए आ रहे। ठीक है ना? जी हाँ जी, हाँ, हो गया है। हाँ जी हाँ जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिन